यार सही और जरूरी है, तो बड़ा सवाल विवाद क्यों? क्योंकि कानून की नीयत ठीक है लेकिन ड्राफ्टिंग कमजोर। सबसे बड़ी कमी सेफ गार्ड की कमी। कानून यह नहीं बताता कि झूठी शिकायत का क्या होगा, शिकायत करने वाले की जवाबदेही क्या होगी। जब तक जांच पूरी ना हो आरोपी छात्र शिक्षक की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? यही डर सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज में बैठा है। इक्विटी के नाम पर बैलेंस गायब। कानून कहता है SC ST OBC महिला दिव्यांग के लिए विशेष व्यवस्था, लेकिन यह साफ नहीं करता कि जनरल कैटेगरी के अधिकार आ गया भाई, मैं बीच में आ गया। आगे यूजीसी वापिस हो, काला कानून वापिस हो, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद, स्वर्ण मोर्चा जिंदाबाद। और आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ मैं, ये गलती जो आज भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, यही गलती VP सिंह ने करी थी, उसका नामो निशान मिट गया था। अब ये स्वर्ण समाज है, ये स्वर्ण समाज है। जो गलती VP सिंह ने करी थी, आज वही गलती, समाज को फाड़ देने वाली गलती वही कर रही है। नामो निशान मिट गया था उसका, और ये स्वर्ण समाज है। आप क्या सोच रहे हो कि स्वर्ण समाज को अलग करके, बाकी समाज से अलग करके क्या आप हिंदुत्व को बचा लोगे? जिसके नारे देते हो कटोगे तो बटोगे, बचा लोगे अपने इसको? क्या हम स्वर्ण समाज के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? आपकी मानसिकता क्या है? जो केस दर्ज करेगा UGC के तहत, वो उसकी पहले जांच क्यों नहीं है? क्यों जांच नहीं कराते उसकी? आपकी मानसिकता पता लगती है इससे। आप जिस आदमी ने, जो लड़का या जो भी संस्था किसी स्वर्ण समाज के बच्चे के ऊपर केस दर्ज करती है, और जो भी लड़का केस दर्ज करता है, अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? ये इससे मानसिकता पता लगती है कि ये कानून किस लिए है। UGC 2026 के नाम से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा कानून बनाया गया है। इसमें भेदभाव इतना ज्यादा है कि स्वर्ण समाज को तो पहले से ही अपराधी मान लिया गया है, और दूसरे समाज को स्वर्ण समाज से अलग कर दिया गया है कि अगर कोई भी भेदभाव होता है तो स्वर्ण समाज के खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी, बिना किसी जांच पड़ताल के 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज किया जाएगा। और अगर जांच भी होगी, जो इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी के किसी मेंबर का प्रावधान नहीं है। तो उसमें जांच कैसे होगी जब जनरल कैटेगरी का कोई आदमी नहीं होगा, उसमें कोई उसका सदस्य ही नहीं होगा? तो सीधे सीधे ये स्वर्ण पर हमला है। तो कहीं ना कहीं UGC एक्ट लागू कर जब किया जा रहा है, तो क्या सभी वर्गों से, प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई? किसी से कोई राय नहीं ली गई है। UGC एक्ट तो काफी पहले से है, लेकिन अब इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है कि जो फॉल्स शिकायत करेगा और वो साबित भी हो जाएगी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। पहले उसमें कार्रवाई भी थी, उसमें पेनल्टी भी थी। अब ऐसी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी झूठी शिकायत साबित होने पर भी। कहीं ना कहीं एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, इसी को लेकर ये यानी संशोधन नहीं, हम तो ये कह रहे हैं UGC रोल बैक, UGC को वापिस लो पूरी तरह से। रोल बैक पहले SC ST ऊपर सौंपा गया था, अब ये UGC सौंप दिया गया है। थैंक यू।